सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो आप सभी का स्वागत है सी इंस्ट्रक्शंस के पार्ट नंबर 2 पे। और हम लोगों ने यहाँ पर एक कुछ छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा सा दो का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है। तो यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, या आप लोग बोल सकते हो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। फिलहाल हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग को नॉलेज है, पूरा नॉलेज नहीं पता है। बट ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में हम लोग आज जान रहे कि होता क्या है, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे। प्रेसिडेंसी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। अब सपोज आप एक एक्सप्रेशन लिखते हो, लेट सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2+3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1। अब आप लोग ने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, बचपन में आप सभी ने एक रूल पढ़ा होगा, बॉडमास। ठीक है, आप सभी ने एक रूल पढ़ा होगा, बॉडमास। ठीक है, बॉडमास तो कौन नहीं जानता। बॉडमास का फुल फॉर्म अगर बताओ तो क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कुछ इसी प्रकार सा हमारा जो सी लैंग्वेज में भी कुछ हायरार्की ऑफ ऑपरेशन होता है। अब मान लेते हैं हमारे कोई एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसमें कुछ कुछ ऑपरेटर्स यूज हुए, तो कौन से ऑपरेटर पहले परफॉर्म होंगे। जैसे यहाँ पर आपका है एस्ट्रिक, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये तीनों अगर रहते हैं इस एक्सप्रेशन में, कोई भी एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहला प्रायोरिटी इन्हीं को मिलेगा, मतलब सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होंगे। फिर अगर उसके बाद होंगे आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देन उसके बाद आपका होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। बोलोगे सर क्या हम लोग के पास बस इतने ही ऑपरेटर्स होते हैं? नहीं, मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स नहीं पढ़ाया, जितने ऑपरेटर्स पढ़ाया उनका मैं हायरार्की ऑफ ऑपरेशन मैंने बता दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम से, क्या बोलते हैं इसका नाम, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर, OPERATOR, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है कि कौन पहले, किसको कौन सा ऑपरेटर को पहले प्रायोरिटी मिलेगा, वो होता है प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस, DNCE। अब चलते हम लोग अपने वाइट बोर्ड पे, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दो गो क्वेश्चंस रखा हुआ है। अब ये पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, तो हम लोग ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अब बेसिकली क्या होता है, सी में जब ये एक्सप्रेशन जब ये सी में एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, क्या एडिशन पहले होगा कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, एडिशन से ज़्यादा प्रायोरिटी सबसे पहले किसको मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन को। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये 6 5 जा क्या हो जाएगा आपका 30, ये क्या हो जाएगा 6 5 जा 30। देन आपका क्या होगा, एडिशन परफॉर्म होगा, दैट इज 35। समझ में आया गाइस? तो ये हो गया आपका एक्स का आंसर। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू क्या लूँ, चलो ले लेता हूँ 6 - 2 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 3 +1 मल्टीप्लाइड बाय 5। चलो इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ गाइस कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ये डिवीजन ऑपरेटर को और ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले निपटा लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 और डिवाइड 3। अब हम लोग मान लेते ये जो x जो है हमारा वेरिएबल जो है वो एक इंट डेटा टाइप है, तो ऑब्वियसली ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंट को। तो 2 और डिवाइड 3 करेंगे तो हम लोग का जो क्वेश्चन जो आएगा वो हमेशा ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि वो इंट ही लेगा। रिमाइंडर को तो वो लेने नहीं वाला, या फ्लोट में वैल्यू तो लेने नहीं वाला, तो इसका आंसर 0 आने वाला है। प्लस 1 × 5 कितना हो जाएगा आपका 5। अब देखो 6 - 0 कितना होता है 6 + 5, दैट इज 6 + 5, ये हो गया 11। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया गाइस। तो ये था आपका क्या था, एसोसिएटिविटी, सॉरी मैं एसोसिएटिव बोल रहा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये कहता है कि कौन सा ऑपरेटर का पहले प्रायोरिटी होगा। क्लियर है गाइस?
ठीक है। अब इसके बाद ये जो 11 जो हो गया, ये 11 जो आंसर आ गया, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो फिर ये इक्वल्स टू ऑपरेटर जब आंसर आ जाएगा तो ये इक्वल्स टू ऑपरेटर मतलब क्या होता है, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या रहेगा कि ये 11 को इसमें स्टोर करा देगा। तो ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो मैं तो वैसे नोट्स में दे ही दूंगा स्लाइड्स में, ठीक है। तो उसमें उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये आप लोग देखते हैं। अब हम लोग एक और उसके सामने हम लोगों ने एक और क्वेश्चन देखा था, ये वाले क्वेश्चन को। अब गाइस कौन सॉल्व कर सकता है इस वाले क्वेश्चन को। तो अगर मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, आप 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो और ये वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो दो गो ऑपरेटर हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर है, दोनों का जो है सेम प्रेसिडेंस है, दोनों का सेम प्रेसिडेंस या सेम प्रायोरिटी है, ठीक है। सेम प्रायोरिटी को PRT मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सेम प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिविटी, जो मेरा मुंह में बार बार आ रहा था, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी कब यूज होता है, इट इज फॉर सेम प्रेसिडेंस, इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, सेम प्रेसिडेंस। अब जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन, तो ये सभी सेम प्रेसिडेंस का है। तो हम लोग उस टाइम जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तो लिखता हूँ, वो वही वाला सेम क्वेश्चन या कुछ मैं अलग से देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई या 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 लिख देता हूँ, 6 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने ऐसे लिखा। अब अगर आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो मैथ्स में आप क्या कर रहे होते कि इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, फिर जो आंसर आता है वो इसके साथ आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है, आपको क्या ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है। तो आपको, सॉरी ये तो पूरा मिट गया, तो क्या था, x इक्वल्स टू, आपको वैसा नहीं करना है। मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ, +6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये प्लस नहीं था, ये मल्टीप्लाइड था। इसको इरेजर से क्या कर देता हूँ, इरेज करता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दोनों का सेम प्रेसिडेंस है भैया, तो मैंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिविटी फॉर द सेम प्रेसिडेंस, हम लोग को अगर ये इस टाइप के सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर मिलते हैं, कब, जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर, तो हम लोग को कहाँ से चलना है, लेफ्ट टू राइट। मतलब हम लोग को सबसे पहले लेफ्ट से लेकर राइट की ओर चलना है। अब लेफ्ट की तरफ अगर चलते तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 12, ठीक है, 12 हो गया। देन डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और इसका आंसर फाइनली क्या होने वाला है, 4। समझ में आ गया गाइस। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिविटी, ठीक है। चलिए वो वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो इतना चलता है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मैंने देखा कि यहाँ पर जो हमारा जो ऑपरेटर्स है उनका जो प्रेसिडेंस है बिल्कुल ही सेम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट से चलते हम लोग को देखा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो उसको मैं कर देता हूँ 12। क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। एक टाइम में एट अ टाइम आप एक ही ऑपरेशन कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं देखता हूँ फिर से अगेन हमारा सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर मिल रहा है, तो फिर से मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा। तो इस बार मुझे दिख रहा है 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। और उसके बाद इसका आंसर टोटल क्या आएगा, 12 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोग गाइस। तो ये होता है आपका एसोसिएटिविटी, रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी। अच्छा, एक और में हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा कि असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मान लीजिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ऐसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा। अब ये जो 2 जो है 2, ये हमारे पास ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। दो गो असाइनमेंट ऑपरेटर है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम ही है। तो क्या होगा, सबसे पहले जो है हम लोग इस बार चलेंगे राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मतलब क्या कि ये जो इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है कि इसके जो सामने वाला जो वैल्यू है, राइट साइड में जो वैल्यू है, वो उसका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में क्या कर देता है, असाइन कर देना। तो ऑब्वियसली सबसे पहले 2 आपका वैल्यू असाइन होगा b में, और b का जो भी वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा आपका a में, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपका 2।
क्लियर है गाइस? तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस के बारे में। तो आज का बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था। आज ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आई होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दे। थैंक यू गाइस।